नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण एनएचडी। और जैसा कि हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी चल रहा था, जीवों में जनन, चैप्टर नंबर 1 था, जिसमें ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चन को सोल्व कर चुके थे। आज हम लोग 21वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ताकि ऐसे करके हम लोग 100 क्वेश्चन से पार देखने वाला है। लगभग 150 क्वेश्चन एक चैप्टर से देखने वाला है। अगर एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन हो जाता तो सोच लो कि किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा और सोल्व करते जाएंगे ऑप्शन को भी, ताकि बढ़िया हो जाए। एक के जगह पर 3 हो जाए, 4 हो जाए, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन को सोल्व करने का काम करेंगे और देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और कहिएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन भी लाएंगे, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव देखिए। चलते हैं। कहता है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है। मतलब कि है कि किसके लिए लैंगिक प्रजनन होता है, यानी किस में होता है लैंगिक जनन, इसको पूछा गया। तो पूछा जाता है कुछ कि ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। ऑप्शन नंबर बी है आइडेंटिकल योग वंश के सृजन हेतु। और ऑप्शन नंबर सी है कि विकासवाद में कोई भूमिका नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी है एक गुणित यानी हेप्लॉइड अवस्था को बनाने हेतु। मतलब है कि लैंगिक जनन अभी जानता है कि लैंगिक जनन किस में होता है। यानी लैंगिक जनन होता है जो स्तनधारी प्राणी होती है ना। जितना भी स्तनधारी किसको कहते हैं तो पहले से पता होगा। स्तनधारी हम उसको कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिला सकता है, उसको कहते हैं स्तनधारी। तो ये बात याद रखना कि जितना भी स्तनधारी जीव होते हैं उसमें तो लैंगिक जनन होता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि जितना भी यानी स्तनधारी जीव होते हैं, मतलब कि जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो होती है लैंगिक जनन, ठीक है। और अलैंगिक जनन की बात किया जाए, यानी अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन उसमें होती है बाबुआ। अलैंगिक जनन उसमें होती है जो क्या करता है, यानी जो एक कोशिकीय जीव है। कैसा जीव हो, एक कोशिकीय जीव हो, मतलब कि जो एक कोशिका से बना होता है वो अलैंगिक जनन। यहाँ कह रहा है लैंगिक जनन का प्रजनन के लिए जिम्मेदार कौन होता है। अब है कि द्विगुणित को हम लोग कुछ कहते हैं डिप्लॉइड कहा जाता है। जैसे एक गुणित को हेप्लॉइड कहा जाता है और द्विगुणित को डिप्लॉइड कहा जाता है। तो जब द्विगुणित डिप्लॉइड होता है तो एक बात याद रखना है यहाँ कि इसमें कुछ है, पहला ऑप्शन कुछ कह रहा है कि द्विगुणित अवस्था बनाना है। तो द्विगुणित कब बनता है, जब जब क्या होती है, मेल होती है और फीमेल मिलती है आपस में, और इसके शुक्राणु दोनों मिल करके युग्मनज जो निर्माण करता है, यानी जायगोट का जो निर्माण करता है। तो ये जायगोट या जो कोचिया है द्विगुणित कहलाता है। इसके ऑप्शन कुछ हो जाएगा ए, आंसर कुछ हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। अपना कॉपी किताब लेते रहिएगा, बैठे रहिएगा और लिखिएगा कि हाँ कौन है जो होता है। अगर वीडियो ज़्यादा देरी लग रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला है कि आइडेंटिकल योगा वंश के सृजन, ये तो दूसरा है जो ऑप्शन है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। विकासवाद की कोई भूमिका नहीं है, नहीं, विकासवाद की भूमिका रहती है। लैंगिक जनन में जीव है जो विकास करती है, लेकिन यहाँ पूछा कि प्रजनन के लिए, यानी प्रजनन मतलब जनन के लिए, तो ये तो विकास के लिए है, बात किया गया। अच्छा, एप्लॉइड यानी एक गुणित, तो एक गुणित किसको कहते हैं, जिसमें जैसे मान लेते हैं हम एक गुणित किसको कहेंगे, जैसे खाली अगर शुक्राणु रहता या खाली अंडाणु रहता, महिला में से अंडाणु निकलता, खाली अंडाणु रहता या खाली शुक्राणु रहता, तब हम लोग कुछ कह सकते थे, एक गुणित, ठीक है। चलते हैं आगे अपना ऑप्शन नंबर बी में, क्वेश्चन नंबर बी में। अगर नहीं पता चला होगा तो बाबू क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, देखते कहते हैं पुदीन कायिक प्रबंधन करता है। पुदीन है जो कायिक प्रबंधन करता है। अब ऑप्शन नंबर ये है अंतः भूस्तरीय, दूसरा है उपरी भूस्तरीय और प्राकंद, ठीक है। इन्होंने मोटा ज्यादा उग रहा है, इसको हम हल्का पतला करते हैं, ठीक है, 2 पर। चलो, तो यानी कहता है कि भूस्तरीय किस में पाया जाता है, ऊपरी भूस्तरीय किस में पाया जाता है, तो पुदीना जो है बाबू, अब एक नहीं जानते हैं कि भूस्तरीय और ऊपरी भूस्तरीय किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो अंतः भूस्तरीय उसको कहते हैं कि जो है जो जमीन के अंदर जो पाई जाती है उसको कहते हैं अंतः भूस्तरीय। ऊपरी भूस्तरीय उसको हम कहते हैं बाबुआ जो जमीन के, जैसे मान लेते हैं ऐसा समझो, ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन है ना। अब इस पर कोई पेड़ लगाया गया, अब इसकी जो फल है जो नीचे हो रहा है, जैसे आलू हो गया, आपका जो
प्याज हो गया, ये सब है जो कुछ होते हैं जमीन के अंदर फैलती है। लहसुन हो गया, ये सब जमीन के अंदर होती है। तो जो जमीन के अंदर हो उसको अंतःभूस्तरीय कहते हैं, और जो जमीन के ऊपर फरता है, जैसे आम फरता है ऊपर, ठीक है, केला फरता है ऊपर, तो उसको कहते हैं ऊपरी भूस्तरीय। एक होती है भूस्तरीय ऑफसेट, ये भी भूस्तरीय होती है जो इसी के अंदर होती है भूस्तरीय। और प्रकंद होती है, तो प्रकंद का सबसे अच्छा उदाहरण है प्याज। तो इसकी जो आंसर हो जाएगा पुदीन का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है बाबू, उन्हें और जूम कर लेते हैं कहेगी तब। और ये हमारे व्हाट्सएप चैनल से एक हमारा आरक्षण NSD करके चैनल है बाबू, व्हाट्सएप चैनल आरक्षण। देखो लिखना है DAARAKSHAN, ठीक है, एन लिख रहा है इसको आरक्षण, और देना है NSD, आरक्षण NSD करके हमारा जो यूट्यूब चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, इस सब पर जुड़ जाएगा। यहाँ PDF दे दिया जाएगा, ठीक है, विथ आंसर के साथ। आगे कहते हैं, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कुछ है कि कुकुर मतलब होता है कुत्ता, यानी डॉग का संभावित जीवन काल, मतलब वो कितना साल बच सकता है। जीवन काल पहले किसको कहते हैं, चलो यहाँ से सुनो। तो जीवन काल किसको कहते हैं, जीवन काल हम उसको कहते हैं छोटे, कि जो जन्म से लेकर के, यानी जन्म हुआ, ठीक है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, जबकि भगवान की मृत्यु ना हो जाए, है ना, यानी प्राकृतिक मृत्यु तक, नेचुरल डेथ, यानी जन्म हुआ किसी को, देखो अंगुली से लिख रहे हैं इसीलिए कलम मंगा लेंगे तो बढ़िया उगेगा। ठीक है, अगर मान लें किसी को जन्म हुआ और उसको प्राकृतिक मृत्यु हुआ, ठीक है, कैसा हो गया, प्राकृतिक मृत्यु हो गया। अभी प्राकृतिक मृत्यु तक के ही कुछ कहा जाता है जीवन काल कहा जाता है। इसके बीच की जो अवधि होती है, मतलब कि जन्म लिया, वृद्धि किया, वृद्धि करके कुछ हुआ, परिपक्व हुआ, और परिपक्व करके जनन किया, जनन के बाद उसको मृत्यु हुआ, उसको कहते हैं जीवन काल। तो इसका कुत्ता का जीवन काल पूछ रहा, तो कुत्ता का जो जीवन काल होता है छोटे, ये होती है 20 वर्ष। तो बताओ कि 15 वर्ष किसकी होती है, तो अगर 15 वर्ष की बात किया जाए तो ये होती है 15 वर्ष कौवा की, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, कौवा की जीवन काल कितना होती है, 15 वर्ष होती है। तो चलो एक यहाँ से क्वेश्चन तुम लोग को हम देते हैं, कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कि किसमें कितना दम है। कमेंट में बताइएगा कि सबसे कम जीवन काल किसकी होती है और सबसे ज़्यादा जीवन काल किसकी होती है। यानी हमको कम बताना है और क्या बताना है, ज़्यादा बताना है, कि ज़्यादा किसको होती है और कम किसकी होती है। ये दो हमको आंसर कमेंट में दीजिएगा, और कमेंट कीजिए कि हाँ क्वालिटी कैसा है, बढ़िया है या नहीं है। क्वालिटी को हम कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएं और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी 10 बाबू किसी को नहीं होती है, 5 किसी को नहीं होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे तो इस पर ध्यान दीजिएगा बाबूआ, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ चलते हैं, सोच कह रहा है कि साख को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है, इस प्रकार गिफ्ट किए गए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेगा। मतलब है कि जो एक शाख है, शाख मतलब डालियाँ, वृंत पर लगाया गया। वृंत देखो, अब पुष्प की जब अध्ययन किया होगा तो पढ़ा होगा कि देखो जैसे मान लेते हैं कि ये है टहनी, ठीक है, ये टहनी के ऊपर एक होती है वृंत, ऐसे ये होती है, अवकर बाद है जो फूल निकलती है। ठीक है, इसके बाद है जो कुछ निकलती है, फूल निकलती है। तो कुछ कहा कि यह है जो वृंत है जो किस पर निर्भर करता है, तो ये छोटे में करता है, शाख पर ही निर्भर करता है, क्योंकि शाख ही नहीं रहेगा, टहनिया ही नहीं रहेगा, तो क्या ये वृंत होगा, क्योंकि वृंत है जो शाख पर रहता है, और ये है जो फूल है जो कुछ होती है, ये जो है टहनिया है जो फैलती है, इस पर फूल लगती है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, तो इसके आंसर कुछ हो जाएगा छोटे, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है बाबुआ, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अगुणित कोशिका, पहले हम बताए थे कि अगुणित किसको कहते हैं, द्विगुणित किसको कहते हैं। यानी हेप्लॉइड है जो अगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है जो द्विगुणित होती है। द्विगुणित को हम लोग 2n से सूचित करते हैं छोटे, और जबकि अगुणित को हम लोग n से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ कह रहा था बाबू कि अगुणित कोशिका के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब अगुणित जो संलयन करता है वो किसमें अगुणित होता है, बताओ। तो ये होती है अगुणित बाबू आपका स्वयुग्मन में, यानी जो स्वयुग्मन करता है, यानी खुद का जो है संलयन करता है, उसमें कुछ होती है अगुणित। ऐसा समझो कि मतलब कि जो अपने खुद को जन्म दे, स्वयुग्मन जिसमें समान युग्मक हो। स्वयुग्मन मतलब कुछ होता है जिसमें समान युग्मक हो, समान, जिसमें
यानी मेल के और फीमेल के दोनों के समान हो उसको स्वयं कहते हैं। अच्छा, तो हम लोग इसका तो आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर कुछ हो जाएगी डी हो जाएगी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगी डी, है ना, इसके आंसर डी हो जाएगी। लेकिन बात हमको बाबू कि कोशिका चक्र क्या है, तो कोशिका चक्र की हम जब बात करें तो कोशिका चक्र जो है बाबू ये क्या है, ये डीएनए की प्रतिकृति करता है और कोशिका के समान बनाता है। मतलब कि तुम लोग डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को है कौची कहते हैं, ये बताओ ऑप्शन अथी में कमेंट में। यानी डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं। अच्छा, डीएनए से बाबू आरएनए बनता है उसको क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, ये तीनों ऑप्शन हमको बताओ। तो इसके आंसर हो जाएगा कुछ बाबू सी। अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो अर्धसूत्री विभाजन छोटे ये हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होती है जो जनन कोशिका में होती है। ये भी याद रखना है, ये भी बहुत बार पूछा गया कि बताओ कि अर्धसूत्री विभाजन किस में होते हैं, तो जनन कोशिका में या जनक कोशिका में, जो माता पिता जो जन्म देते हैं, जैसे कि एक मेल हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया फीमेल हो गया। अब मेल और फीमेल जो होते हैं बाबू कि मेल और फीमेल होते हैं, ये दोनों आपस में मिलेंगे बाबू, यानी इसका मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, तो आपस में मिलकर तो जायगोट बनाते हैं। ठीक है, आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। तो ई जायगोट बाबू, क्योंकि मनुष्य में जानता है कि फीमेल में भी कितने क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, मेल में भी कितने 46 क्रोमोसोम। अब इसका जो 46 होता है छोटे, कि मान लें कि इसका कुछ होती है 46 होती है, तो अब इसको में से कितना, इसको में से 23 आएगा। ठीक है, माँ में से 23 आती है और पिता में जिससे 23 आती है, इसी को कहते हैं अगुणित, जिसमें आधा आ जाए, यानी अर्धसूत्री जिसमें आधा विभाजन हो। ये दोनों 23 और 23 मिल करके कुछ बनाती है 46। अगर सोचो कि दोनों के 46 के 46 आ जाए बाबू, अगर मान लें कि माँ में से भी 46 आ जाए और पिता में से भी 46 आ जाए, अब सोचो कि 46 और 46 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अभी सोचो कि 92 क्रोमोसोम मनुष्य में होता है, नहीं होता है, इसीलिए जनन कोशिका में हमेशा कुछ होती है अर्धसूत्री विभाजन होती है। ठीक है, और तो और अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी कुछ कह रहा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा कि समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या होता है ना बाबू, समसूत्री विभाजन में कि अगर इसमें 46 है और इसमें 46 है तो ये दोनों का समान गुणसूत्र आएगा। नाम से पता है समसूत्री, सम मतलब समान और सूत्री मतलब गुणसूत्र, इसमें दोनों समान गुणसूत्र, यानी उस एक इसका भी 40 इसका भी 40 आ जाए। जैसे अमीबा में होती है, अमीबा में हमेशा समसूत्री विभाजन होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये क्या है अमीबा, सॉरी एक बात है, ये क्या है अमीबा है। ठीक है, ये अमीबा है। अब ये अमीबा है जो बढ़ता है जब दो भागों में। ठीक है, अमीबा कितने भागों में, जब दो भागों में बढ़ता है बाबू, तो एक एन और एक एन। अब इसमें क्या होता है कि एक ये बनाया, ठीक है, और एक ये बनाया। अब इसमें अगर 46 क्रोमोसोम है ना, तो इसमें भी किसमें, इसमें भी 46 आएगा और इसमें भी छोटे 46 आएगा। इसको कहते हैं समसूत्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो हमारे से पढ़ेगा बाबू तो हम पूरा ऑप्शन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको ये ना है कि चलो हम आंसर बता देते तो 5 मिनट में तो निपटाए देते बाबू कि हाँ चलो एक ये है, इसका बी है, इसका सी है, चलो डी है, ऐसे करके बताते चल जाते हैं। तो ये उन्हें है जो दिक्कत होता है, ऐसे नहीं बताना चाहिए। बताओ कि एकदम अति हो जाए। तो स्वयं देख लेता। स्वयं मतलब कुछ होते बाबू जिसमें दो समान है, दो जीव आपस में जुड़ते हैं और रासायनिक क्रिया का आदान प्रदान करते हैं, वो स्वयं युग्मन होते हैं। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 पर। आज हम लोग 50 को कर लेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत देरी हो जाता है ना। चलो, तो कहते हैं कि में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। यानी इसमें पूछा गया है खाली स्थान कि में पतियों द्वारा खंडों का होते हैं। तो ये ऑप्शन को सोल्व करने वाली बात नहीं है। ये एगेब के बारे में जानो। एगेब क्या है, एबेग का है एक रसीला पौधा है जो कुछ करता है, कपड़ा उपड़ा बनाने में काम आता है, कपड़ा बनाने में, शराब बनाने में, इस वाद्य यंत्र बनाने में पाया जाता है। ये जो एबेग है ये कहाँ पाया जाता है बाबा, एबेग है जो ज़्यादातर, ठीक है, एबेग को बात किया जाए तो ये एबेग पाया जाता है अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अमेरिका में ज़्यादा पाया जाता है एबेग। इसको से शराब वराब बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ बात क्यों किया गया था कि पतियों में यानी खंडन द्वारा, तो खंडन द्वारा यानी कायिक प्रबंधन में जिस काया से हो, तो ये होती है ब्रायोफिल्म। किसके हो बाबू, ब्रायोफिल्म द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कुछ बी। अच्छा, ब्रायोफिल्म किसको, एक दूसरा नाम बताओ। ब्रायोफिल्म को ही कहा जाता है पत्थर चट्टा। कुछ कहा जाता है पत्थर चट्टा।
कभी सुना होगा, पत्थर चट्टा। तो ब्रायोफिल्म को ही कुछ कहा जाता है, पत्थर चट्टा कहा जाता है। ठीक है, चलो और अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है रात में खिलने वाले पुष्प साधारण होते हैं, यानी जो रात में खिलते हैं उसको पुष्प को कैसा होता है, तो रात में खिलने वाला पुष्प बाबू हमेशा छोटा होते हैं। छोटे पुष्प है जो कुछ होते हैं रात में खिलती है, बाकी हल्के उल्के नहीं, कुछ नहीं होता है सब, यानी छोटे पुष्प है जो कुछ होते हैं रात में खिलते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है उभयलिंगी प्राणी किसको कहते हैं। उभयलिंगी प्राणी, उभयलिंगी प्राणी उसको कहते हैं जिसमें नर सॉरी यानी मेल और फीमेल दोनों एक ही में हो, मतलब कि ये एक जीव है। ठीक है, ये एक जीव है और इसी में नर हो इसी में मादा हो, इसको कहते हैं कुछ उभयलिंगी प्राणी। फिर बात आता है कि एक लिंगी प्राणी, तो एक लिंग वाला होता है जिसमें अगर मेल हो तो खाली मेल, अगर फीमेल हो तो खाली फीमेल, उसको कहते हैं एक लिंगी। लेकिन जिसमें नर का गुण और मादा का गुण दोनों आ जाए उसको कहते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। द्विलिंगी को ही कहा जाता है, उभयलिंगी कहा जाता है। तो उभयलिंगी में कौन आ जाएगा बाबू, मुर्गी है क्या, नहीं, देखो मुर्गी तो मुर्गी हम कहते हैं, मुर्गी को हम लोग मुर्गी कहते हैं, मुर्गा होता है तो मेल अलग हुआ फीमेल अलग। सांप, सांपनी होता है क्या, सांप और सांपनी होता है ना। नाग नागिन जिसको कहते हैं, नाग पुरुष और नागिन महिला, तो आता है इसमें। और ए अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो यानी मतलब ही नहीं निकलता। केचुआ, केचुआ में नर और मादा दोनों होती है, यानी केचुआ को जन्म देने के लिए किसी दूसरे जीव की जरूरत नहीं पड़ती है। चलते हैं, तो इसका आंसर कुछ हो जाएगा बाबू डी। तो ये पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएगा, हमारे बायो में लिंक दिया रहेगा। और इससे पहले हम लोग और वीडियो बना दिए हैं, उसको देखिएगा, जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। तो कहते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है। द्विगुणित को मतलब बताए थे डिप्लॉयड, और अगुणित मतलब हेप्लॉयड। तो द्विगुणित यानी जिसमें दोनों का गुण हो, क्या शुक्राणु होगा, नहीं होगा, क्या अंडाणु होगा, नहीं होगा, क्योंकि अंडाणु महिला से निकलते हैं तो ये भी अगुणित होती है, शुक्राणु पुरुष से निकलता है तो वो भी कुछ होती है अगुणित। ये दोनों मिलता है तो हम बताए थे बाबू कुछ बनता है युग्मनज बनता है, कुछ बनता है युग्मनज। ठीक है, आप बताओ युग्मनज जो बनता है छोटे, तो बताओ कि ये भी अगुणित ये भी अगुणित, तो अगुणित अगुणित कुछ बनता है द्विगुणित बनता है, तो द्विगुणित कौन बना, युग्मनज। तो ऑप्शन कौन है, युग्मनज, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा जो राइट आंसर। चल कहता है जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, चलो याद करो पहला क्वेश्चन कि जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवस्था को क्या कहते थे, तो बीच की अवस्था को कहते थे जीवन काल। याद करो, कहे ना बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछ दिया ना। तो जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु जो होती है, मतलब भगवान द्वारा जो मृत्यु होती है, उसको कहते हैं जीवन काल। तो इन सारी जीवन चक्र क्या है, तो देखो जीवन चक्र हम उसको कहते हैं बाबू कि जैसे तुम मान लेते हैं कि जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, एक मिनट, कुछ लिया, जन्म लिया, जन्म लेकर कुछ होगा, वृद्धि करेगा मतलब बड़ा होगा, करेगा कि ना करेगा, तो वृद्धि करेगा, वृद्धि के बाद कुछ बाबू छोटे, वृद्धि के बाद हम लोग कुछ करेंगे, परिपक्व होंगे, है ना, परिपक्व होंगे मतलब कि जवान होंगे, जवान के बाद कुछ होगा बाबू, हम लोग का शादी ब्याह होगा तो जन्म देंगे किसी को, हम लोग भी जन्म दे दिए, और बाद हम लोग को कुछ हो जाता है बाबू मृत्यु। तो ये जो अवस्था चलता है छोटे, ये जो अवस्था बीच वाली अवस्था हुआ, इसको कहते हैं जीवन चक्र। ये जीवन का एक चक्र है। फिर है कायिक अवस्था, क्या है, तो इसमें पेड़ पौधा की जो अवस्था होती है, पेड़ पौधा में जो जीवन चक्र होता है उसको कहते हैं कायिक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो ये ऑप्शन के लिए नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे एक कुछ कह रहा है बाबू कि आकार की तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीव क्या कहलाते हैं, मतलब कि जो आकार में भी समान हो और अनुवांशिक गुण से समान हो। अनुवांशिक गुण और आकार से समान कहने का मतलब ये हुआ छोटे कि बनावट भी एक होनी चाहिए और उसका लक्षण भी एक होना चाहिए। तो ये लक्षण देखता है किसमें, तो ये लक्षण हम लोग देख सकते हैं बबुआ आपका वो वाला में, अमीबा में। जैसे देखो ये अमीबा है, अमीबा की एक माँ है, ये अमीबा है, अब ये अमीबा है, इसको से अपना बच्चों को कुछ किया, जन्म दिया, छोटे, ठीक है, अपनी बच्चों को जन्म दिया। अब यहाँ समझो बाबू कि जो बच्चों का जन्म देना था इसको कहते हैं मदर सेल, इसको कुछ कहते हैं मदर सेल, एमसी नहीं है, मदर सेल है, इसको कुछ कहते हैं डीसी यानी डॉटर सेल। अब जो डॉटर सेल है, मदर सेल है, अब यहाँ समझो
तो ये अमीबा जो देख रहा है छोटे, तो अमीबा सेम टू सेम ही लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये अमीबा के माँ का गुण होगा बाबुआ, यही होगा उसका बेटा का गुण। जितने भी संतान जन्म लेगा वही गुण इसमें आएगा। तो जो गुण माँ से अपने बेटा में ट्रांसफर हो जाता है उसको कहते हैं कलोन, या इसी को कहते हैं एक पुंजक कोलोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसोमो कोलोन कुछ नहीं होती है, कार्डियस कुछ नहीं होता है, साइब्रिड्स कुछ नहीं होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा बाबुआ? कलोन होती है। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है? मतलब अमीबा अपना जनन कैसे करता है? जनन तोड़ के करता है, जन्म दे के करता है। तो बात करते हैं अमीबा, पहले ऑप्शन को सोल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन है कोनेडिया। कोनेडिया एक जीव है। ठीक है, ये भी एक जीव है। तो अमीबा में पूछा गया था अमीबा जन्म क्या करेगा, तो कोनेडिया तो जन्म करेगा नहीं। फिर कालिका, कालिका मतलब होता है जैसे कली से जिसका जन्म हो। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, तो गुलाब का पेड़ देखा होगा, ये कोई चीज बाबू पेड़ है, अभी पेड़ से कुछ निकलता है तो इसको कहते हैं कली। इसको काट कर रोपेगा, जैसे मुनगा के सबसे अच्छी उदाहरण है। मुनगा के पेड़ को कोई भी काट कर रोप दो वो हो जाएगा। तो जो काट करके कली द्वारा होता है उसको कहते हैं कलिका। जेम्यूल्स बाबू, जेम्यूल्स को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं, जिसमें एक बीजाणु धानी का निर्माण होता है, उसमें से जीव फाट करके जब परिपक्व होता है तो बाहर निकल जाता है, उसको कहते हैं जेम्यूल्स। इसी को जू स्पोर भी कहा जाता है, कुछ कहा जाता है जू स्पोर भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा बाकी रह गया अमीबा के जनन। तो अमीबा में जो जनन होता है छोटे, अमीबा में जनन होती है वो होती है द्विव विखंडन द्वारा। किसके द्वारा होती है? द्विव विखंडन द्वारा होती है। ठीक है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होती है? तो द्विव विखंडन द्वारा होता है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 का कह रहा है कि पेनिसिलियम में प्रजनन होती है। पेनिसिलियम में जो प्रजनन होती है बाबू, ये होते हैं कोनेडिया द्वारा। कोनेडिया भी जीव था और कोनेडिया जो है जनन किसके द्वारा करता है? सॉरी, पेनिसिलियम जीव है, ये है जो जनन की एक विधि है। ठीक है, कोनेडियम, तो कोनेडियम द्वारा, पेनिसिलियम करता है कोनेडिया द्वारा, विखंडन द्वारा अमीबा कर लेता है, जेमिल्स है बीजाणु जनन हो गया, काइक तो अभी बता दिया कली के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो अगला कहता है मासिक चक्र किसमें होते हैं? मासिक चक्र को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को शॉर्ट में हमें एमसी कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है मासिक चक्र। तो कहता है कि मासिक चक्र किसमें होती है? तो मासिक चक्र की बात किया जाए छोटे, तो ये बंदर में होती है क्या, कैपी में होती है क्या, मानव में होती है क्या, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन देखना है। तो बंदर में भी बाबू, बंदर ही हम लोग की प्रजाति है, उसमें भी होती है। कैपी हम लोग की प्रजाति है, होती है। मानव हम लोग खुद हैं, हम लोग में होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा इसका छोटे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इज राइट आंसर। तो बताओ कि ओस्टर साइकिल किस में होती है? और तुम लोग एक बात करो, एक ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये दोनों में आंसर याद कर लो। ये हम अभी गारंटी देते हैं कि एकदम वीवीआई है। ये आपकी पूछ रहा है तो पूछ रहा है, जब पूछेगा ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में आंसर, तब सॉरी एक मिनट, जो वीवीआई है बाबुआ ये पूछेगा, अब की एकदम कंफर्म है 2026 में पूछेगा। 2026 के लिए यार हाथ से लिखते भाई तो दिक्कत होती है। ठीक है, कलम मंगा रहे हैं, आ रहा है ना, ऑनलाइन वाला जानता है कि कितना देरी करता है, बोला आ रहा है भैया आ रहे हैं, आता नहीं है। तो देखिएगा, तो ये 2026 में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बाबुआ और क्या है ओस्टर साइकिल, ये दोनों है जो अंतर पूछेगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, जब आएगा तो हम तुमको बताएंगे। ठीक है, आगे देखो ऐसा ही क्वेश्चन मिला, वैसा ही क्वेश्चन दम सेम टू सेम कि निम्नलिखित में किसमें ओस्टर साइकिल होता है? चलो ओस्टर साइकिल किसमें होता है ये पूछ रहा था, है ना। तो ओस्टर साइकिल क्या गाय में होती है, भेड़ा में होता है, बंदर की होती है, कुत्ता में होता है? बताओ तब कि ओस्टर साइकिल किसमें होता है? तो बाबू इसकी जो ओस्टर साइकिल होता है, देखो बंदर में तो जाना था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अच्छा सॉरी, यहाँ तब ने कहा कि सबका भी, गाय भी वही हो रहा है, भेड़ा भी हो रहा है, भेड़ा में तो होगा ना, भेड़ी में ना होगा, भेड़िया में, कुत्ता में होगा, कुतिया में होगी, मतलब डॉगी में। चलो चलो सॉरी, जो भी हो सॉरी। चलो आगे, तो कहते हैं कि इसमें क्वेश्चन पढ़ो कि निम्नलिखित में किस में ओस्टर साइकिल नहीं होता है? मतलब ओसी नहीं होता है, यानी एमसी होता है, जिसकी बात किया जा रहा है।
मतलब ओसी नहीं होगा तो एमसी होगा। चलो, तो किस में होगा? बंदर में। अभी जस्ट बताएं कि बंदर में होता है। चलिए, तो ये देख रहा है चैनल, इसको पर ध्यान दीजिएगा, बढ़ाइए भाई, हमको भी सपोर्ट कीजिए, हम भी कुछ करना चाहते हैं तुमको लिए, आपको लिए, सबके लिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है? द्विलिंगी नहीं है मतलब एक लिंगी है, यही ना पूछा गया कि द्विलिंगी नहीं है। तो देखो, द्विलिंगी है नहीं है मतलब कि दो लिंग ना हो, एक ही लिंग हो, चाहे मेल हो या फीमेल, सॉरी, फीमेल हो या मेल हो, कोई एक होना चाहिए। तो फीता कृमि में बाबू दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसका भी और इसका भी। कुत्ता में, कुत्ता चाहे कुत्ता होगा या फिर वो जा रहा है मेल कुत्ता होगा या फीमेल कुत्ता होगा, तो एक ही हो सकता है। तो यानी इसको ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। अगला आते हैं ऑप्शन नंबर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 37। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं है? युग्मन स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता जो नहीं होती है वो होती है जीर्णोस्पर्म। ठीक है, चलते हैं अपनी फास्ट। बाकी ब्रायोफाइटस क्या है, टेरिडोफाइटस क्या है, सवाल क्या है, सब्जेक्टिव में पढ़ा होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर कि भ्रूण के विकास की क्रिया को क्या कहते हैं? जब भ्रूण का विकास होता है तो उसकी क्रिया को कुछ कहते हैं, तो उसकी क्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। कुछ कहा जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ कह रहा है कि युग्मक का संचन को क्या कहते हैं? युग्मक का जब संचन होता है, संचन मतलब निषेचन होते हैं, तो निषेचन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनगोमी। ठीक है, कुछ कहते हैं बाबू, सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, सिनगोमी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी जो नहीं है मतलब द्विलिंगी हो, तो द्विलिंगी केचुआ हो जाएगा, कहा कि गाय एक लिंगी, चाहे गाय मेल हो चाहे फीमेल हो, कुत्ता भी चाहे मेल हो या फीमेल हो, तिलचट्टा भी मेल हो या फीमेल हो, लेकिन यहाँ कहा था कि एक लिंगी नहीं है, तो एक लिंगी नहीं है कौन? केचुआ। केचुआ क्योंकि द्विलिंगी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेता हो गया बाबुआ कि मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो ये कौन नहीं जान रहा है? छोटे तो ही बताओ, ये कौन नहीं जान रहा है कि मानव में युग्मक गुणसूत्रों की संख्या पूछा था? तो संख्या हो जाएगा कौन? 46 हो जाएगा, ये तो सब जान रहा है। हाँ, यही कहता जोड़ा, जोड़ा की बात किया जाता बाबुआ, तो जोड़ा हो जाता कौन? 23 हो जाता। चलिए, कहता है कि किसमें आंतरिक निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन उसको कहते हैं कि जो मादा और जो मेल और फीमेल जो है बाबू, मेल और फीमेल जो है ये दोनों मिल करके जो निषेचन करेगा मादा शरीर के अंदर करेगा, मतलब जो निषेचन करेगा वो फीमेल के शरीर के अंदर करेगा, उसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किस में होगा? तो देखो, मछली में आंतरिक निषेचन नहीं होता भाई, उभयचर में भी आंतरिक निषेचन नहीं होता भाई। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई? शैवाल में भी आंतरिक निषेचन नहीं होता है, शैवाल तो है जो अलग हो ही जाता है। तो आवृत बीजी पौधा में है जो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन इसका कुछ, सॉरी कि मैं, इसीलिए 42 के कुछ हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला है कि निषेचन तक की क्रिया ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल को क्या कहते हैं? तो ओव्यूल मतलब होता है अंडाशय, अंडाशय जब विकसित होकर के बीज बनाता है। ठीक है, तो अंडाशय यानी बीज विकसित होकर, बीजांड, ओव्यूल मतलब होता है बीजांड, तो बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? बीज बनाता है। तो बताओ कि कार्पेल अति विकसित होकर के क्या बनाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका कुछ बाबू बी, यानी पेरी कार्पल बन जाएगा। ठीक है, पेरी कार्पल बनाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है बाबा? क्वेश्चन नंबर है 44 कि इनमें से कौन सा अंडज नहीं है? मतलब अंडज प्राणी की बात किया गया, कौन सा प्राणी की? अंडज प्राणी की बात किया गया कि कौन अंडज प्राणी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना। तो बताओ कि क्या सर्प अंडा देता है या सर्प, मुर्गी अंडा देता है या सर, घड़ियाल अंडा देता है और सर पत्ते नहीं सर। चलो ठीक है, क्या मानव अंडा देता है? ना सर, हम अंडा से नहीं सर, अंडा ना, तो मानव हो जाएगा, जो कुछ हो जाएगा, अंडज प्राणी नहीं है। मतलब है कि ये अंडज प्राणी है, ये अंडज प्राणी है, ये अंडज प्राणी है, मानव नहीं है, तो इसीलिए कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कुछ कह रहा है बाबू छोटे,
कि इनमें से किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प देता है, यानी उसको बताना है जो जीवन में पहले एक बार ही पुष्प देता है, बाकी बार नहीं देता है। तो वो हो जाएगा बाबू बांस, क्योंकि बांस है जो जीवन में एक बार देता है। ठीक है, वो भी 12 साल पर देता है। छोटे कितने साल पर? 12 साल पर देता है, लेकिन जीवन में एक ही बार देता है। आम तो हर साल देता है, लीची हर साल देता है, जामुन भी हर साल देता है जो खाने जाता है। इसीलिए बांस है जो एक बार देता है जीवन में। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए, दोस्तों तक। क्वालिटी को बढ़ा के देखिएगा ताकि पता चल सके, है ना। कहते हैं कि निम्नलिखित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प देता है? ये तो हम पहले बताए हैं बबुआ। तो बताओ, यहाँ ऑप्शन बांस नहीं है छोटे, तो बांस नहीं है तो बांस के स्थान पर हम लोग कोची मारेंगे? तो बांस के स्थान पर मारेंगे छोटे नीलकुरुंजी। नीलकुरेंजी जो है 12 वर्ष में एक बार ही, सॉरी, तो उसको हम बांस को नहीं रख सकते हैं बाबू, बांस को हम जीवन भर में एक बार रख सकते हैं, लेकिन नीलकुरेंजी है जो 12 वर्ष में एक बार देता है। अगला मतलब अगला फिर 12 वर्ष में देगा। ठीक है, बाकी सूरजमुखी हमेशा देता है, पीपल देता है, नीम देता है। ठीक है, चलते हैं। प्रकंद, प्रकंद का उदाहरण है, याद करो जखने हम बता रहे थे, याद करे जहिया रहलू कोची पढ़ ले, तकलवा बड़ी दिमाग जाता है तुमको अल्टर। तो सी है जो कुछ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। प्रकंद का उदाहरण है अदरक, अदरक है जो प्रकंद का उदाहरण है। ये है जो कंद का उदाहरण है। नींबू, लहसुन, लहसुन भी है जो कंद का उदाहरण है बाबू। नींबू है जो इसका उदाहरण नहीं है। चलो आगे। चलो आगे देखते हैं। कलिका रोपण, कलिका रोपण हम किसको कहते हैं? जो कली के माध्यम से जन्म ले, मतलब कि मोबाइल काला हिल जा रहा है भाई, लैपटॉप से नहीं पढ़ा रहे भाई, बहुत गरीब है भाई। कोई बात ना, गरीब कौन होता है? गरीब कोई नहीं है, गरीब तो अपने मन से है। मेहनत नहीं करेगा तो गरीब रहेगा ना। तो आज कमाने का तब ना कल खाने को भाई। हाँ, तो कल का रोपण का उदाहरण कौन है? तो कल का रोपण जिसका कली रोपा जाता है, तो कल का रोपण का उदाहरण है कायिक जनन। ठीक है, बाकी लैंगिक जनन हमेशा मनुष्य में, कली से नहीं होता। प्रकीर्णन बिल्कुल अलग होता है, उत्तक संवर्धन भी अलग होती है। ठीक है, चलते हैं अगला। देखो कुछ कुछ ऑप्शन को नहीं सोल्व कर रहे हैं ताकि टाइम बचे, जो आसान है उसको छोड़ दे रहे हैं। कहता पेनिसिलियम नामक कवक, पेनिसिलियम एक कवक था। चलो बताओ, याद करो जखनी बतैली रह लियो कि पेनिसिलियम का जनन किसके द्वारा होता है? तो याद कर, का से हवा ओकरा बाकी नामा याद करके बतावा तो कमेंटवा में। ठीक है, तो बताओ पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन, ये तो जान रहा है कि पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है, तो किस रचना के द्वारा होती है? तो आगे चलते हैं, देखते हैं उसके ऑप्शन। ऑप्शन क्या है बाबूआ? हाँ, तो के ऑप्शन में पता चल गलो हो। का से कौन है? का से मुकुलन है ना, है विखंडन है ना, है जिमिल्स है ना, है का से कौन है? कोनिडिया। चलो ऑप्शन नंबर सी। तो याद कर हो जाहिया, बस ना कुछ बोलो भाई। चलते हैं अगला, लास्ट क्वेश्चन। हम लोग क्वेश्चन है जो लास्ट है कुछ करा कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उग कर ऑक्सीजन को खींच लेता है? तो ठहरे हुए पानी में मतलब कि जमा हुआ पानी में कुछ कर लेता है, उसको ऑक्सीजन को खींचता है। तो ऑक्सीजन को खींचने का काम जलकुंभी के बाबू। अब उन्हें जलकुंभी के बारे में यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव लो हमसे, एक पढ़ो, 3 ऑब्जेक्टिव फ्री में लेकर जाओ, है ना, क्योंकि आरक्षण है, आरक्षण सबको मिलता है, सब क्वेश्चन को भी आरक्षण दिया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन को हम बात करें तो कहता है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है, कुछ के बाबू, बंगाल, बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको? जलकुंभी को आतंक। ठीक है, देखो कलम आ जाएगा, कलम से बेहतर लिखेंगे, अभी एडजस्ट करो, क्योंकि होती है, क्योंकि जो भी बिगिनर होती है स्टार्ट अपना लेवल से नहीं करता, लेवल से वही करता जो पहले से पैसा वाला। भाई हम लोग पैसा वाला नहीं है, हम लोग गरीब हैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब होती। चलो है, चलो सॉल्व करो भी। तो भी कुछ है बाबू, दिवाली है, दिवाली आई है दिवाली, सुनो जी घर वाले। चलो आगे देखते हैं। तो हाँ, कुंभी के बारे में बता रहे, तो इसको कुछ कहते हैं बाबू, तो इससे बंगाल के आतंक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हम ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ये एक विदेशी पौधा है बाबू, कहाँ से? विदेश से आया था। ठीक है, ये एक विदेशी पौधा है। ठीक है, चलो अगर तीसरा ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए बाबू यार, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव कुछ कहते हैं
कि इसको जो है बाबू सजावट में उपयोग किया जाता है। किसमें? सजावट में। लेकिन ये जो सजावट यानी कहाँ गया रे, कहाँ गया रे, तो इसको सजावट में उपयोग करते हैं। तो 3 ऑब्जेक्टिव सोल्व हुआ ना। हाँ, तो ये भी हम वीवीआई कर देते हैं, जलकुंभी पूछेगा 2 नंबर वाला में, तो अगर कहिएगा तो ऑप्शन सब्जेक्टिव लेके आएंगे। ठीक है। तो हाँ देखो बाबू, अब बात करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगला हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन अगला जो है ख़त्म कर दें, क्योंकि देखो हम बहुत सारे क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं, पीडीएफ ग्रुप में सेव कर दें। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। भाई 3 है, अगला पीडीएफ बनाएंगे तो इसमें 3 है, तो सोल्व कर देते हैं। कहाँ लगे रखते हैं। चलो क्वेश्चन कुछ कर रहा है 21 बाबू, 51 का, सॉरी 51 का कुछ करा कि गेमो द्वारा प्रजनन। गेमो मतलब होता है कि गेमो द्वारा, गैमेट द्वारा किसमें होता है, तो गैमेट द्वारा स्थानीय मादा में होता है, स्तनधारियों में होता है। क्योंकि गैमेट उसको कहते हैं बाबुआ जिसमें मेल और फीमेल जब मिलता है तो उस गैमेट का निर्माण करता है, यानी जायगोट जिसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू स्तनधारियों में, क्योंकि स्तनधारियों में सब होती है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करता है। मतलब एक लिंगी के लिए उपयोग करने के लिए तो एक लांगश्री कहा जाता है, एक लिंगाश्री। अच्छा, 2 लिंगी के लिए द्विलांगश्री, उभयलिंगश्री भी जिसको कह सकते हैं। समयुग्मक के लिए समयुग्मक उसको कहते हैं, समयुग्मक के बाबू जिसमें दोनों युग्मक को जो समान हो, जो 2 जीवों को जोड़ करके रासायनिक आदान प्रदान करता है। विषमयुग्मक जिसमें देखो एक मेल हो और एक फीमेल हो, मेल और फीमेल जिसमें हो उसको कहते हैं विषम युग्मक। तो इसके लिए ऑप्शन को जो जाएगा बाबू सी हो जाएगा रे छोटे। अगला क्वेश्चन है कि द्विव निषेचन का परिणाम होता है। चलो ऑप्शन इसको कट गया, तो इसको कमेंट में बताइएगा। इसको बिना ऑप्शन का है जो कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कि इसमें कितनी क्षमता है, लगा दो अपना दम, दिखा दो अपना आरक्षण की ब्रांडता। तो द्विव निषेचन का परिणाम किस में होता है बाबुआ, ये बताना ऑप्शन 80 में, यानी कमेंट में। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। स्लाइड तो सेम रहेगा, बाकी क्वेश्चन चेंज रहेगा। तो अगला है जो हम लोग कोशिश करेंगे 100 को लेकर आए और 150 हम लोग कर लेंगे ऑब्जेक्टिव बाबू। तो एकदम पक्का हम कहते हैं क्या कि तुम लोग से एक भी छूटने वाला नहीं है। चैप्टर नंबर 1 से इतना चल रहा, फिर हम लोग चैप्टर नंबर 2 लाएंगे, चैप्टर नंबर 3 लाएंगे। हाँ, और आवश्यक सूचना क्लास 10th के लिए अपना चैनल पर है जो सब्जेक्टिव भी चलेगा, और ऑब्जेक्टिव तो ला ही रहे हैं, हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाएंगे। हिंदी हो, बायोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इस सभी को ऑब्जेक्टिव हम लाने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिल लेते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, बाय, गुड बाय।